हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कटारे फार्मेसी डी फार्म की एक और नई वीडियो में। जैसे कि हम चैप्टर 11 पढ़ रहे हैं और इससे पहले हमने चैप्टर 11 का पार्ट फर्स्ट कवर किया था और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 का पार्ट सेकंड। तो अगर आपने पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर वो देखिए, क्योंकि आगे का पार्ट तभी समझ में आने वाला है। तो चैप्टर 11 का पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बताना चाहूंगा, अगर किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स चाहिए तो कटारा फार्मेसी का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और प्ले स्टोर से भी जाकर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आज एलोवेरा जेल के बारे में। तो इसके अंदर है इसकी एलोवेरा जेल का बॉटनिकल सोर्स क्या है। तो ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स ऑफ एलोवेरा, मतलब एलोवेरा की पत्तियों से प्राप्त होता है ये, और इसकी फैमिली है लिलियेसियाई। इट इज ए थिक जेल प्रेजेंट इनसाइड एलोवेरा लीव्स, मतलब ये पत्तियों के अंदर पाया जाता है और एक थिक जेल लाइक होता है। ये पत्तियों के अंदर पाया जाने वाला जेल होता है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो कूलिंग इफेक्ट होता है, हीलिंग और मॉइस्चराइजिंग प्रोवाइड करवाता है। कूलिंग मतलब ठंडक देता है, हीलिंग मतलब घाव भरने में, मतलब हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर, घाव भरने में मदद करता है। मॉइस्चराइजिंग मतलब त्वचा को नम रखता है, मतलब ड्राई स्किन नहीं होने देता है। इसके बाद में इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो विटामिन ए, सी और ई पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं और साथ ही पॉलीसेकेराइड्स भी पाए जाते हैं। यूजेस की बात करें तो सबसे पहले आते हैं कॉस्मेटिक यूजेस, जिसके अंदर मॉइस्चराइजर, एंटी एजिंग और एक्ने ट्रीटमेंट, मतलब जो एक्ने होते हैं फेस पे, मुहासे होते हैं, उनके ट्रीटमेंट में भी हेल्प करता है ये। थेरेपेटिक यूजेस की बात करें तो वाउंड हीलिंग में, मतलब घाव भरने में मदद करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब सूजन कम करने में भी मदद करता है। इसके बाद में आता है आलमंड ऑयल। बॉटनिकल सोर्स की बात करते तो आलमंड ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स या कर्नल्स ऑफ प्रूनस अमाइडकेलस, मतलब बादाम का तेल प्रूनस अमाइडकेलस के बीजों से प्राप्त होता है और इसकी फैमिली है रोजेसियाई। टाइप्स ऑफ आलमंड ऑयल की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहला टाइप है स्वीट आलमंड ऑयल, जो कि यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स एंड मेडिसिन, जो कि कॉस्मेटिक्स और मेडिसिन के अंदर यूज में लिया जाता है। मतलब मीठा बादाम तेल होता है जो बेसिकली कॉस्मेटिक्स में उपयोग में लिया जाता है, यूज में लिया जाता है। सेकंड आता है बिटर आलमंड ऑयल, मतलब यूज्ड ओनली एक्सटर्नली, कॉन्टेंट्स टॉक्सिक कंपाउंड, मतलब ये कड़वा बादाम का तेल होता है, टॉक्सिक होता है मतलब, और केवल बाहरी उपयोग के लिए होता है, जैसे इंटरनली यूज में नहीं ले सकते मतलब इसे। इसके बाद में मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन की बात करें तो आलमंड ऑयल इज ऑब्टेन बाय कोल्ड प्रेसिंग मेथड, मतलब कोल्ड प्रेसिंग मेथड से इसे प्राप्त किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। और स्टेप्स की बात करें कोल्ड प्रेसिंग मेथड की, कि आलमंड ऑयल कैसे ऑब्टेन होता है इस एक्सट्रैक्शन मेथड से, तो वो आलमंड सीड्स आर क्लीन, सबसे पहले बीजों को साफ करते हैं। सीड्स आर प्रेस्ड इन कोल्ड प्रेस मशीन, मशीन से दबाया जाता है, इन्हें प्रेस किया जाता है। ऑयल इज कलेक्टेड, तेल निकाला जाता है, फिर ऑयल इज फिल्टर्ड, फिर फिल्टर किया जाता है इसे, स्टोर्ड इन अंबर कलर्ड बॉटल्स, और बोतल में रखा जाता है फिर इसे। और कोल्ड प्रेसिंग हेल्प्स प्रिजर्व न्यूट्रिएंट्स, और कोल्ड प्रेसिंग इसलिए करते हैं क्योंकि उससे न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व रहते हैं और डैमेज नहीं होते। इसके बाद में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब रासायनिक घटकों की बात करें तो इसके अंदर मेन कंपोनेंट्स जो पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले फैटी एसिड्स, जिसके अंदर ओलिक एसिड पाया जाता है जो मॉइस्चराइजर में हेल्प करता है, मतलब त्वचा को नम रखता है, ड्राई स्किन नहीं होने देता है। लिनोइक एसिड आता है इसके बाद, जो स्किन रिपेयर में मदद करती है, मतलब त्वचा ठीक करता है, मतलब कहीं डैमेज हो स्किन पे, स्किन सेल्स डैमेज हो तो उसे रिपेयर करने में मदद करता है। इसके बाद वाइटामिन आते हैं, जिसके अंदर विटामिन ई एंटी एजिंग इफेक्ट होता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर। विटामिन ए स्किन रिपेयर में हेल्प करता है, और विटामिन बी जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये लाइट येलो कलर का होता है, मतलब हल्के पीले रंग का होता है। इजीली ऑब्जर्व्ड, मतलब आसानी से अवशोषित हो जाता है, मतलब बॉडी पे अगर आप अप्लाई करोगे तो आसानी से ऑब्जर्व हो जाएगा स्किन पे। नॉन ग्रीसी होता है, मतलब ग्रीसी या फिर चिपचिपा नहीं होता है, और त्वचा को मुलायम बनाए रखता है। एक्ट्स एज इमोलिएंट, मतलब इमोलिएंट क्या होते हैं, जो सब्सटेंसेस होते हैं जो बेसिकली स्किन को मुलायम बनाने में मदद करते हैं, वो बेसिकली इमोलिएंट्स होते हैं। मॉइस्चराइजर होता है, मतलब नमी प्रदान करते हैं, स्किन को ड्राई नहीं होने देते, और स्किन सॉफ्टनर, और स्किन को सॉफ्ट बनाए रखते हैं। इसके बाद कॉस्मेटिक यूजेस की बात करें तो स्किन मॉइस्चराइज करते हैं, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है, हेयर ऑयल के फॉर्म में यूज में ले सकते हैं, लिप केयर मतलब लिप बाम में यूज में होता है, और मसाज ऑयल में, यानी जो मालिश के लिए जो तेल होते हैं उनके अंदर भी इसे यूज में लिया जाता है। थेरेपेटिक यूजेस की बात करें तो ट्रीट्स ड्राई स्किन, यानी सूखी जो त्वचा होती है उसके उपचार में, उसके ट्रीटमेंट में मदद करता है, यानी ड्राई स्किन नहीं होने देता है। रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन, और सूजन को कम करता है। इसके बाद में आता है लेवेंडर ऑयल, जिसका बॉटनिकल सोर्स है ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावर्स ऑफ लेवेंडुला एंगस्टिफोलिया, मतलब लेवेंडुला एंगस्टिफोलिया के फूलों से ऑब्टेन होता है, उससे प्राप्त होता है हमें। और फैमिली की बात करें तो लेमेसिया इसकी फैमिली है। मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन की बात करें तो ऑब्टेन बाय स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों के जो स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है उससे हमें प्राप्त होता है ये। और केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो लिनालोल, लिनालेल एसीटेट और टर्पीन्स, ये इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टेंट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। और प्रोवाइड अरोमा एंड हीलिंग प्रॉपर्टीज, मतलब ये हीलिंग और अरोमा प्रॉपर्टीज के साथ होते हैं। अरोमा मतलब जो फ्रेग्रेंस होती है जिसके अंदर, और हीलिंग प्रॉपर्टीज मतलब उपचारात्मक गुण प्रदान करते हैं, मतलब हीलिंग के अंदर, स्किन हीलिंग में हमारी मदद करते हैं। इसके बाद में प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्लीजेंट फ्रेग्रेंस, यानी अच्छी खुशबू होती है इनकी। एंटीसेप्टिक होते हैं, यानी जो जर्म्स होते हैं बाहर के उनसे लड़ने में हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, उनसे लड़ने के लिए इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है बेसिकली। रिलैक्सिंग होते हैं, मतलब आरामदायक होते हैं, बॉडी को रिलैक्स प्रोवाइड करवाते हैं। कॉस्मेटिक यूजेस की बात करते हैं, यूज इन परफ्यूम्स, परफ्यूम्स में यूज में लिया जाता है, यूज इन क्रीम्स, क्रीम्स में यूज में लिया जाता है, और यूज इन हेयर ऑयल्स, मतलब हेयर ऑयल्स में भी यूज में लिया जाता है।
थेरेप्यूटिक यूजेस की बात करें तो रिड्यूसेस स्ट्रेस मतलब तनाव कम करता है ये, और हील्स बाउंड्स मतलब घाव ठीक करता है। इसके बाद में ओलिव ऑयल आता है जिसका बॉटनिकल सोर्स है ओलिव ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम द राइप फ्रूट्स ऑफ ओलिया यूरोपिया, मतलब ओलिव ऑयल या ओलिया यूरोपिया के फलों से प्राप्त होता है ये। और फैमिली की बात करें तो ओलिव से इसकी फैमिली है, और जो ये फ्रूट होता है उसको ओलिव बोला जाता है। ओलिव या यूरोपिया से जो फल मिलता है उसी को ओलिव बोला जाता है। मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन की बात करें तो ओलिव ऑयल इज ऑब्टेन बाय कोल्ड प्रेसिंग मेथड, इसे कोल्ड प्रेसिंग मेथड से ऑब्टेन किया जाता है। और स्टेप्स की बात करें तो राइप ओलिव्स आर कलेक्टेड, पहले फलों को एकत्र किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। ओलिव्स आर क्लीन, फिर उन्हें साफ किया जाता है। ओलिव्स आर क्रस्ट, फिर उन्हें प्रेस किया जाता है या दबाया जाता है, या फिर उन्हें पीसा जाता है, क्रश किया जाता है। ऑयल इज सेपरेटेड, फिर उनसे तेल को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। और ऑयल इज फिल्टर्ड, फिर तेल को छाना जाता है। तो फर्स्ट प्रेस ऑयल इज कॉल्ड एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, मतलब जो फर्स्ट प्रेस ऑयल होता है, जो फर्स्टली प्रिपेयर होता है, हमें फर्स्ट प्रेस ऑयल मिलता है, वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है क्योंकि वो प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो मेन कंपोनेंट में फैटी एसिड्स आते हैं, जिसके अंदर ओलिक एसिड होता है जो मॉइस्चराइजर का काम करता है, यानी त्वचा को नम रखता है, नम करता है, स्किन को ड्राई नहीं होने देता है। और लिनोलिक एसिड आता है जो स्किन रिपेयर मतलब त्वचा को ठीक करने में मदद करती है। अदर कंपोनेंट्स की बात करें तो विटामिन ई होता है जिसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है, पॉलीफिनोल्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, स्क्वेलिन होता है जो स्किन प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो पेल येलो टू ग्रीन कलर मतलब हल्के पीले से हरा रंग का होता है। माइल्ड ऑर्डर मतलब हल्की सुगंध होती है। हाईली मॉइस्चराइजिंग होता है यानी अत्यधिक नमी प्रदान करता है, स्किन को ड्राई नहीं होने देता है विंटर्स के अंदर स्पेशली। इजीली ऑब्जर्व्ड मतलब त्वचा द्वारा आसानी से अवशोषित होने वाला होता है, मतलब ऑब्जर्व इजीली हो जाता है, आसानी से ऑब्जर्व हो जाता है स्किन में। इसके बाद में एक्ट ये इमोलिएंट के फॉर्म में एक्ट करता है, मतलब यूज में लिया जाता है इमोलिएंट के फॉर्म में, एंटीऑक्सीडेंट के फॉर्म में भी यूज में लिया जाता है, और स्किन प्रोटेक्टर के फॉर्म में भी इसे यूज में लिया जाता है। इमोलिएंट वो होते हैं जो स्किन को मुलायम बनाते हैं, जो सब्सटेंसेज होते हैं जो स्किन को नरिश करते हैं, उसके अंदर इमोलिएंट यूज होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं मतलब जो टिश्यू रिपेयर होता है या टिश्यू डैमेज होते हैं उसको कम करते हैं, और टिश्यू रिपेयर को ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं। स्किन प्रोटेक्टर की बात करें तो त्वचा संरक्षक होता है, मतलब स्किन को प्रोटेक्ट करता है भारी डैमेज से। कॉस्मेटिक यूजेस की बात करें तो मॉइस्चराइजर हो गया, और हेयर केयर के अंदर ये हमारी मदद करता है। थेरेपेटिक यूजेस की बात करें तो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, मतलब सूजन कम करता है। और वाउंड हीलिंग मतलब वाउंड हीलिंग को इंक्रीज कर देता है, यानी घाव भरने में मदद करता है। इसके बाद में रोजमेरी ऑयल होता है जिसके अंदर है बॉटनिकल सोर्स यानी ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ रोजमेरिनस ऑफिसिनलिस, मतलब ये पत्तों और फूलों से प्राप्त होता है। और किसके पत्तों और फूलों से प्राप्त होता है, वो है रोजमेरिनस ऑफिसिनलिस। फैमिली की बात करो लेमेसिया इसकी फैमिली है। और मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन की बात आती है तो ऑब्टेन बाय स्टीम डिस्टिलेशन मेथड, मतलब स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से प्राप्त होता है हमें ये। और केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो मेन कंपोनेंट्स में आता है सिनियोली, कैम्फर, बोर्नियोल और रोजमेरिनिक एसिड। दिस प्रोवाइड हीलिंग एंड स्टिमुलेटिंग इफेक्ट, तो ये हीलिंग इफेक्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं और साथ में स्टिमुलेटिंग इफेक्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं। हीलिंग मतलब उपचारात्मक हो गया, और स्टिमुलेटिंग मतलब उत्तेजक हो गया। प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्लीजेंट स्मेल होती है, मतलब सुगंधित होते हैं ये। स्टिमुलेटिंग होते हैं मतलब उत्तेजक होते हैं। और रिफ्रेशिंग मतलब ताजगी प्रदान करते हैं, मतलब फ्रेशनेस फील करवाते हैं हमें। कॉस्मेटिक यूजेस की बात करें तो हेयर ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, मतलब हेयर ग्रोथ में हेल्प करते हैं हमारी। एंटी डेंड्रफ होते हैं, मतलब डेंड्रफ को ट्रीट करने में मदद करते हैं। स्किन केयर मतलब त्वचा की देखभाल हेतु भी यूज में ले सकते हैं, त्वचा की देखभाल में भी यूज में ले सकते हैं। और मसाज ऑयल मतलब मालिश का जो तेल होता है उसमें भी इसे यूज में लिया जाता है। थेरेपेटिक यूजेस की बात करें तो पेन रिलीवर होता है, मतलब दर्दनाशक होता है ये। एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है यानी सूजन कम करता है। एंटी माइक्रोबियल मतलब जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी ग्रोथ को रोकता है ये, बाहरी जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं उनकी ग्रोथ को रोकता है। इंप्रूव मेमोरी मतलब ब्रेन हेल्थ को अच्छा करता है ताकि आप चीज़ें मेमोरी शार्प हो सके, चीज़ों को ज़्यादा याद रख सके। इसके बाद में सैंडलवुड ऑयल आता है जिसका बॉटनिकल सोर्स है ऑब्टेन फ्रॉम हार्टवुड ऑफ सेंटेलम एल्बम। सेंटेलम एल्बम के हृदयकाश से प्राप्त होता है ये। फैमिली की बात करें तो सेंटेलेसिया इसकी फैमिली है। और मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन के अंदर स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ हार्डवुड से इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से प्राप्त होता है ये में। और ओल्ड ट्रीज 20 to 25 ईयर्स आर यूज, और इसके अंदर जो बड़े पेड़ पौधे होते हैं जैसे 20-25 साल पुराने होते हैं उन्हीं बेसिकली यूज में लिया जाता है। केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो मेन कंपोनेंट्स में इसके अंदर आता है अल्फा सेंटोलोल और बीटा सेंटोलोल। दिस प्रोवाइड फ्रेग्रेंस एंड हीलिंग, ये हमें फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करवाते हैं और हीलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब उपचारात्मक इफेक्ट होता है इसके अंदर। प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्लेजेंट फ्रेग्रेंस होती है, मतलब सुगंधित होते हैं ये। कूलिंग इफेक्ट मतलब ठंडक प्रदान करते हैं। और एंटीसेप्टिक मतलब प्रतिजैविक होते हैं, मतलब जो बाहर के हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं उनकी ग्रोथ को रोकते हैं ये, उनको मारते हैं या फिर उनसे बॉडी को लड़ने में मदद करते हैं। कॉस्मेटिक यूजेस की बात करें तो यूज इन परफ्यूम्स मतलब इत्र और परफ्यूम में यूज में लिया जाता है। यूज इन क्रीम्स मतलब क्रीमों में भी उपयोग में लिया जाता है, यूज में लिया जाता है। यूज इन फेस पैक्स, फेस पैक्स में भी इसे यूज में लिया जाता है। और इंप्रूव स्किन ग्लोइंग मतलब त्वचा की चमक को बढ़ाता है ये। थेरेपेटिक यूजेस की बात करें तो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, मतलब सूजन नहीं होने देता है, सूजन रोधी होता है। एंटीसेप्टिक होता है, जीवाणु रोधी होता है। और काल्मिंग इफेक्ट मतलब मन को शांत करने वाला या फिर रिलैक्सिंग इफेक्ट प्रोवाइड करवाता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर 11 का पार्ट सेकंड, जहाँ पे आज चैप्टर कंप्लीट होता है।
तो चैप्टर 11 के अंदर आपको कोई भी टाइप का डाउट हो तो हमसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपके पूरे डाउट क्लियर हो। और अगर किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स चाहिए हो तो कराटे फार्मेसी का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है और प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। थैंक यू।